मेरे साथ आप निकालिए। पौलुस रसूल का खत है कुलसियों के नाम और उसका 3 बाब और उसके 3 बाब की पहली 4 आयात हम खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, पस जब तुम मसीह के साथ, अब मैं चेंज कर रहा हूं, जिंदा किए गए, जिलाए गए, तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दहनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है, रिपीट करता हूं, मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा, तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। आमीन, हालेलुया। आज के पैगाम को मैं यूं कहूंगा, गॉड्स प्लान फॉर माय लाइफ इन न्यू ईयर। खुदा का इरादा, खुदा का मंसूबा मेरे लिए इस नए साल में। आमीन। देखिए जी, ये जो खत है ये मुकद्दसीन के नाम जो खुदावंद यीशु मसीह में थे और ईमानदारों के नाम जो खुदावंद यीशु मसीह में थे, उनके नाम ये लिखा गया। आज का ये जो पैगाम है ये आप सबके लिए है, क्योंकि आप मुकद्दसीन हैं, आप ईमानदार हैं, आप खुदा में हैं, इसलिए ये पैगाम आपके लिए है। इस नए साल में, इस नए साल के शुरू में आज आप मुबारक लोग हैं, क्योंकि ये साल का पहला दिन है, साल के पहला महीना और उसका पहला दिन है, और हम सब खुदावंद के हजूर में झुके हुए हैं और खुदावंद से उसकी आवाज को सुन रहे हैं, क्योंकि हम खुदावंद को और ज्यादा जानना और पहचानना चाहते हैं। इस साल में हम जमीन पर रहते हुए, मेरी ये दुआ है कि इस साल हम जमीन पर रहते हुए आसमान पर जिंदगी गुजारे। हालेलुया। यानी आसमानी जिंदगी, खुदा की जिंदगी, अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी जो कि मसीह यीशु में है, वो जिंदगी गुजारे। जिस रोज खुदावंद को आपने कबूल किया, जिस रोज आप मसीह में शामिल हो गए बपतिस्मा लेकर, आप एक नए मखलूक बन गए, हम एक नए मखलूक बन गए। खुदा के रूह के साथ हमारी अकाई हुई, खुदावंद के रूह के साथ हम जुड़ गए, हमारी रूह तब्दील हुई, क्योंकि खुदावंद रूह है। लिखा है हमें खुदा में खुदा रूह है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है खुदावंद रूह है। सो वो हमारी रूहों में, आपकी रूह ही तो नजात पाती है, तो हमारी रूहों में बसने लगा। हम आज के पैगाम में से सीखेंगे कि ये पैगाम हमारी जिंदगियों के लिए आज क्यों जरूरी है, क्योंकि आज ही वो राइट टाइम है। साल की इब्तदा हुई है और साल का पहला महीना और पहला दिन है, इसलिए यह पैगाम हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए जी, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जब साल के शुरू में, जब साल शुरू होने लगता है, तो उससे पहले ही वो बहुत से प्लान्स बनाते हैं, वो बहुत सारे इरादे रखते हैं, उनके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, उनके बहुत सारे गोल्स होते हैं। वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए रेजोल्यूशंस बनाते हैं, वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए प्लानिंग करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, फैमिली को कामयाब करने के लिए, कारोबार को कामयाब करने के लिए, अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, फाइनेंस को पाने के लिए, प्रोस्पेरिटी को, या हर तरह की जो भी उनकी ज़रूरियात है उनके लिए वो प्लानिंग करते हैं। राइट? तो प्लानिंग करते हैं। तो क्या आप जानते हैं
ہم پلاننگ کرتے ہیں لیکن خدا بھی ہمارے لیے پلاننگ کرتا ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ گاڈز پلان فار مائی لائف ان نیو ایئر، خدا کا منصوبہ میرے لیے جو اس نئے سال میں ہے اسے ہم نے ڈسکور کرنا ہے، اس کو ہم نے جاننا ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم پلاننگ بھی بہت کرتے ہیں، ہم منصوبے بھی بناتے ہیں، ان کو اچیو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس طرح سے سکسیس، کامیابی نہیں ملتی منسٹری میں، فیملی میں، خاندان میں، اپنی پرسنل لائف میں، روحانی زندگی میں جس طرح سے ہمیں ملنی چاہیے. تو اس لیے میرے دل کو خدا نے ابھارا، پاک روح نے کلام کیا، اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تاکہ ہم خدا کی پلاننگ کو فالو کریں. اس سال ہم اپنی پلاننگ پر نہیں، اپنے ریزولوشن پر نہیں، اپنے منصوبوں پر نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ہم خداوند کے پلانز کو جاننے کی کوشش کریں گے. خداوند کے جو پلانز ہیں، خداوند کے جو منصوبے ہیں، وہ کبھی بدلتے نہیں. ہاللیلویہ. خداوند کے جو پلانز ہیں وہ کبھی ان میں رد و بدل نہیں ہو سکتی. آمین. خداوند کے جو پلان ہے وہ کبھی انسکسیسفل نہیں ہو سکتے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں ہمارے پلان سے زیادہ خدا کے پلانز کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اور اس حوالے کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ پولس مقدسوں کو یہ بات بتا رہا ہے کہ ہماری خداوند یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے ون پوزیشن ہے خداوند کے ساتھ، ون لائف ہے خداوند کے ساتھ، ون لیونگ ہے خداوند کے ساتھ، ون ڈیسٹنی ہے خداوند کے ساتھ، اور ون گلوری ہے خداوند کے ساتھ. ہاللیلویہ. مسیح میں تو اس مقام پر ہمیں پہنچنا ہے، اس مقام پر ہمیں پہنچنا بہت ضروری ہے. میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، بڑے ہی ایمان اور یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم خداوند کی پلاننگ کو فالو کر لیں تو ہم اپنی زندگی کے کسی شعبے میں بھی، اپنی زندگی کے کسی حصے میں بھی ناکام نہیں رہیں گے. آج ہم یہ جانیں گے کہ خداوند کے پلانز ہمارے لیے کیا ہیں، ہمارے اپنے منصوبے کیوں اتنے ضروری نہیں ہیں. وہ اس لیے کہ خدا ہم سے زیادہ گریٹ اور اچھے پلانز بنانے والا خدا ہے. وہ اس لیے کہ خدا کے منصوبے کبھی ناکام نہیں ہو سکتے. وہ اس لیے کہ خدا کو، کئی بار ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی ضرورت ہے، ہم اپنی ضرورت کی فکر کرتے ہیں، جیسے یہ ہماری ضرورتیں ہیں نا، رائٹ. سیلویشن ہماری ضرورت ہے، فوڈ ہماری ضرورت ہے، فائنینس ہماری ضرورت ہے، اور گھر ہماری ضرورت ہے، گاڑیاں ہماری ضرورت ہے، اچھی رہائش ہماری ضرورت ہے. لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ خدا کو بھی ہماری ضرورت ہے؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کی ضرورت سے زیادہ خدا کی ضرورت پوری ہو. تو خدا کی ضرورت پر ہم نے فوکس کرنا ہے. ہم کئی بار ہمارا جو دل ہے، ہماری جو آنکھیں ہیں، وہ صرف ہم اپنی ضرورتوں پر فوکس کرتے رہتے ہیں. ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا پیئیں گے، ہم کیا پہنیں گے، یہ ہمارا فوکس رہتا ہے. اکثر کل رات ہم نے بہت بڑی کافی آورز کی میٹنگ کی، تو اس میں ہماری گوائیاں یہی چل رہی تھی کہ اس سال خدا نے مجھے یہ برکت دی، اس سال خدا نے مجھے یہ برکت دی، اس سال میں نے یہ اچیو کیا. تو میں اس بات پر سوچ رہا تھا کہ آج ہم دیکھیں کہ خدا نے کیا اچیو کیا ہے ہم میں. God's need is greater than our need. خدا کی ضرورت ہم سے بڑھ کر ہے. اور جو شروع میں ابتدا میں ہم نے ریفرنس دیکھا، اس معیار کو آج ہم نے جاننا ہے، اس لیول تک ہم نے پہنچنا ہے. زمین پر رہتے ہوئے میں نے کہا آسمانی ہو، زمین پر رہتے ہوئے ہم آسمانی ہو، ون پوزیشن، ون لائف، ون لیونگ مسیح کے ساتھ. ہاللیلویہ. تو خدا کی ضرورت ہم سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہمیں خدا کی ضرورت کو جاننا ہے.
अगर हम आसमान पर नजर ना लगाएं, अकॉर्डिंग टू आवर रेफरेंस जो आज हमने पढ़ा है, अगर हम आसमान पर नजर ना लगाएं, आसमान की चीजों को ना देखें, आसमान की चीजों में इस साल ना सोचें, तो फिर हम आसमानी बरकतों का जायका नहीं चख सकते। तो इसलिए खुदा चाहता है कि हम अभी से उनको टेस्ट करना शुरू कर दें, अभी जमीन पर रहते हुए उनको चखना शुरू कर दें, इंजॉय करना शुरू कर दें। वो जो सब कुछ आपको मिलने वाला है, हमेशा की जिंदगी, अबदियत, मसीह यस्सु की पहचान, मसीह यस्सु का नूर, अभी से हम उन बरकत को जानना, पहचानना और इंजॉय करना शुरू कर दें। हालेलुया। इस पैगाम में आज हमने जो पहली बात मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, नंबर 1, कि खुदा बाप को हमसे ज्यादा हमारी फिक्र है, या मैं यूं इसको कहता हूं कि खुदा बाप ने वो सब कुछ जो हमें चाहिए, जिसके लिए हम रेजोल्यूशन बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तैयारियां करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, रोजे रखते हैं, दुआएं करते हैं, मैं बड़ी आसानी से ये बात कह रहा हूं कि खुदा ने वो सब कुछ, फादर हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एवरीथिंग फॉर यू इन न्यू ईयर। इस मौजू पर मैं, ये पहली बात है कि भाई जी, कैसे हम उन बरकतों को एंजॉय कर सकते हैं, कैसे हम खुदावन के साथ वन पोजीशन, वन माइंड, वन लाइफ, एक सोच, एक ख्याल हो सकते हैं, कैसे उन बरकतों को एंजॉय कर सकते हैं। जब हम ये डिस्कवर कर लेंगे, इस बात का मुकाशफा मिल जाएगा कि खुदा ने ऑलरेडी हमारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। तो पॉइंट नंबर 1, गॉड हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एवरीथिंग इन न्यू ईयर। आने वाले साल में, इस नए साल में, ये पहला फेथ, ये पहली बात है जिसका हमें यकीन करना है। और इसके लिए वही स्टोरी जो बड़ी खास है, और आप सब जानते हैं, लूका की इंजील के 15वें बाब में जब हम देखते हैं, लूका की मार्फत लिखी गई इंजील के 15वें बाब में 2 बेटों की स्टोरी थी। मैं ज्यादा इस पे थोड़ी सी एक बात शेयर करूंगा आपके साथ। 2 बेटों की स्टोरी थी। छोटा बेटा अपना माल मता लेकर, अपनी प्रॉपर्टी लेकर, अपनी जायदाद लेकर अपने बाप के घर को छोड़कर चला जाता है। जब चला जाता है और अपना गुनाह में जिंदगी गुजारता है, नाफरमानी में जिंदगी गुजारता है, खुदा से दूर यानी जिंदगी गुजारता है, और जब सब कुछ लॉस्ट हो जाता है, छिन जाता है, खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो वो रियलाइज करता है कि मुझे मेरे बाप के घर में होना चाहिए, क्योंकि मेरे बाप के जो नौकर हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं, वो तो बड़ा अच्छा खा रहे हैं, और मैं यहां क्यों दुख में पड़ा हूं। तो बेटे ने क्या डिसाइड किया जी? वापस आने का। अब जब वो वापस आ ही रहा था, तो बाइबल में लिखा है कि बाप जो था वो रास्ते में उसका इंतजार कर रहा था। बाप ने दौड़ लगाई, ये क्लियर बाइबल में लिखा है, आप पढ़िएगा, मैं वो रेफरेंस नहीं हो रहा क्योंकि ये आप जानते हैं इन बातों को। तो बाप दौड़कर बाप ने उसको गले लगा लिया, और उसके बाद इंपॉर्टेंट बात, बाप ने क्या कहा था जी? बाप ने कहा था, बेटे के वापस आने पर बाप ने कहा था कि अच्छे से अच्छा लिबास। हालेलुया। यहां आपकी तवज्जो में लाना चाह रहा था, अच्छा लिबास नहीं, अच्छे से अच्छा। ओह प्रेज द लॉर्ड। अच्छे से अच्छा लिबास लाओ, जस्ट लाओ, अच्छे से अच्छा लिबास लाओ। और अंगूठी लाई गई, और फिर ये कहा कि अच्छे से अच्छा लिबास लाकर पहनाओ। जस्ट ये ऑर्डर था नौकरों के लिए। अंगूठी लाई गई, जूते लाए गए, और बेटे को प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये प्रिपेयर्ड थी चीजें। मुझे इस बात का कुछ इस तरह से ख्याल आ रहा था, क्योंकि मैं बाप हूं, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है, और आप भी पेरेंट्स हैं, आप में से बहुत सारे जो जानते हैं इस बात को। जब आपके 2 बेटे हैं तो आप एक के लिए चीज खरीदते हैं तो दूसरे को आप भूल नहीं जाते, राइट? 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप कहे कि जी एक के लिए तो तैयार है तो दूसरे के लिए चलो कोई बात नहीं। मुझे इस तरह से ख्याल आ रहा था कि
جب بڑے بیٹے کے لیے پوشاک بنائی گئی ہوگی تو پھر باپ کو یہ خیال آیا ہوگا بے شک میرا بیٹا دور ہے لیکن میں اس کے لیے پوشاک بناتا ہوں، اور کیسی، بڑے سے بھی اچھی بنائی. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. بڑے بیٹے سے زیادہ اچھی بنائی گئی. شاید باپ کو یہ خیال آیا کہ وہ تو دور ہے. باپ کے اندر امید بھی تھی آئے گا، باپ جانتا تھا. اور نوکروں کو دیکھیے، نوکروں کو یہ آرڈر نہیں کہا گیا بنواؤ یا فلاں جگہ سے ملے گی، اس سٹور سے ملے گی، اس شاپ سے ملے گی. یہ کہا گیا لاؤ اور پہناؤ. ایسے لگتا ہے جیسے نوکر پہلے سے جانتے تھے. ہاللیلویا، نوکر پہلے سے جانتے تھے. نوکروں کو معلوم تھا کہ باپ نے آلریڈی تیار کر رکھی ہے. پریز دی لارڈ. تو میں پہلے پوائنٹ پر یہاں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کا باپ آپ کا منتظر ہے، ان بیٹیوں اور بیٹوں کے انتظار میں ہے کہ وہ باپ کی طرف رخ کریں، اپنی ڈائریکشن کو چینج کریں، اپنے تھاٹس کو چینج کریں، اپنے ارادے کو چینج کریں. وہ نوکروں کی زندگی نہ گزاریں، وہ اینیملز میں زندگی نہ گزاریں، وہ معمولی فوڈ پر گزارا نہ کریں، بلکہ وہ جو بیسٹ ہے، بیسٹ آف بیسٹ ہے، اس پر خدا آپ کو لانا چاہتا ہے. تو پہلی بات کہ God has already prepared everything for you in New Year. اس نئے سال میں پہلے سے تیار ہے خداوند نے. اور میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ ہی انسان کے دل میں آئیں. یعنی آپ نے وہ باتیں سنی بھی نہیں، وہ چیزیں سنی بھی نہیں، آپ کی آنکھوں نے وہ دیکھی بھی نہیں، اور آپ کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں ہے. لکھا کہ وہ سب اس نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے تیار رکھ دیے. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. سو آج اس نئے سال کے شروع ہی میں اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ ہمارے باپ کے جو خزانے ہیں وہ آپ کے لیے ہیں، ہمارے باپ کی جو برکتیں ہیں وہ آپ کے لیے ہیں. یہ میں ابھی میں نے فزیکل برکت سے اس کا آغاز کیا ہے. دیکھیں جی، بیٹے کی مکمل کہانی سنے بغیر، پریز دی لارڈ، دوبارہ پڑھیے گا اس بات کو آپ 15ویں باب کو. بیٹے کی پوری سٹوری نہیں سنی باپ نے، اور آرڈر دے دیا اچھے سے اچھا لباس نکال کر، وہاں لفظ یہی ہے، نکال کر لاؤ اور اسے پہناؤ. اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور اس کے پاؤں میں جوتی پہنائی گئی. تو خداوند تو آپ کو اختیار دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. اس نئے سال کے ساتھ، اس پرسپیکٹیو کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ ہم نے داخل ہونا ہے. فادر کہتا ہے bring out quickly the best robe and put it on him. Hallelujah. بیسٹ روب لاؤ، اچھی سے اچھی، اور لا کر اس کو پہناؤ. گلوری ٹو گاڈ. دیکھیے جی، خداوند آپ کو بہترین سے بہترین دینا چاہتا ہے، لیکن وہ کیسے ہوگا؟ ہمارے ریزولوشن سے نہیں. میں نے آپ کو یہ کہا، ہم سالہ سال سے پروجیکٹ بناتے ہیں، سالہ سال سے محنت کرتے ہیں. ہمارے جب پلانز ہوتے ہیں تو پھر ہمیں محنت بہت کرنی پڑتی ہے، ان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں، یعنی ان پر عمل کرنے میں بہت کرنی پڑتی ہے. تو کیوں نہ اس سال ہم ایک نیا فارمولا استعمال کریں؟ کیوں نہ ہم اس سال ٹوٹلی انحصار کریں اپنے خداوند پر، مکمل بھروسہ کریں کہ مجھے گائیڈ کر. پاکرو سے کہیں کہ اے پاکرو میری رہنمائی کر. ہاللیلویا. جب کرائسس آ جائیں، جب مشکلات آ جائیں، تو باپ کی طرف رخ کریں. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. یہ تھی نمبر 1. دوسری بات، جب ہم تھوڑا سا اسی باب میں 14ویں باب میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ضیافت کا ذکر ہے. جی، ضیافت کا ذکر ہے. اور ضیافت کیسی تھی؟ ضیافت تیار ہو چکی تھی. وہاں پر 2 لفظ ہے جہاں آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں. وہاں لکھا کم فار ایوری تھنگ از ناؤ ریڈی. اگین وہی بات، میں تو اس ٹاپک کو لے کے چل رہا ہوں کہ گاڈ نے، خدا نے، باپ نے آپ کے لیے سب کچھ اس نئے سال میں تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. لوکا 14ویں باب کی 17ویں آیت میں یہ بات آپ کو ملے گی
کہ لکھا ہے کہ ضیافت تیار ہے، آؤ اب کھانا تیار ہے۔ ہاللیلویا۔ تو بھائی جی، بہن جی، خدا تو یہ آرڈر دے رہا ہے کہ سب کچھ تیار ہے، کھانا تیار ہے، ضیافت تیار ہے۔ جسٹ کم اینڈ ریڈی، کم اٹس ریڈی، کم اینڈ انجوائے، بس اتنی سی بات ہے۔ ریڈی، خدا نے سب کچھ تیار کر لیا ہے۔ اس نئے سال میں آنا کس کو ہے؟ آپ کو دعوت مل رہی ہے، مجھے دعوت مل رہی ہے، دنیا کی ہر قوم کو دعوت خدا دے رہا ہے۔ خدا دنیا کے ہر شخص کو بلا رہا ہے، ایمانداروں کو بھی، غیر ایمانداروں کو بھی۔ غیر ایمانداروں کو اس لیے کہ وہ توبہ کرے، انٹرنس میں سے داخل ہو، ضیافت کی ٹکٹ لے لیں، اور ایمانداروں کو انویٹیشن بھیجی جا چکی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ ہم ایسا نہ کریں، لکھا ہے اس نے اپنوں کو بلایا لیکن اپنوں نے آنا نہ چاہا۔ آپ کو معلوم ہے یہ سٹوری اسرائیل کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ سب کچھ ریڈی ہے، خدا ہمیں بلا رہا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند ہمیں بلا رہا ہے۔ کم اینڈ ایٹ، کم اینڈ ریڈی، دو الفاظ ہیں بہت ہی خوبصورت۔ ریڈی خدا نے کر دیا، تیار خداوند نے کر دیا، انجوائے آپ کو اور مجھے کرنا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ خدا نے اس نئے سال میں ہمارے لیے روحانی اور جسمانی تمام چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ اس لیے آج ہم اپنے خداوند کے سامنے جب جاتے ہیں تو یہ ایمان رکھیں، بائبل میں لکھا ہے کہ ہم نے خداوند کو نہیں چنا، رائٹ؟ اس نے ہمیں چنا ہے۔ آمین۔ تو جب اس نے چنا ہے، اس نے بلایا ہے، تو پھر وہ جانتا ہے، باپ ہے، کہ میں نے ان کے لیے کیا تیار کرنا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ نیکسٹ دیکھیے جی، ہماری جو اس نئے سال کا جو آغاز ہے، یہ ایک نئے دن کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا آپ کو کچھ اور آپ کے ساتھ شیئرنگ کر کے دن کی اور سال کی جو روٹیشن ہے یہ کیسے بنتے ہیں، اس پر تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ دا نیو اسٹارٹ ود نیو ڈے۔ سب سے پہلے تو نیا جو دن ہے، نیا آغاز کرنا ہے نئے دن کے ساتھ، ہر روز۔ کیسے؟ دن اور رات سورج کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہر 24 گھنٹے کے بعد ایک نیا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن ان 24 گھنٹوں میں زمین جو ہے وہ سورج کے ارد گرد رہتی ہے، ارد گرد گھومتی رہتی ہے، سورج کے ساتھ کنیکٹڈ رہتی ہے، سورج کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، اور پھر ایک نیا چینج آ جاتا ہے 24 گھنٹے میں، ایک دن بن جاتا ہے۔ یعنی ڈیلی سپننگ یا روٹیشن کی وجہ سے، اس کو ہم روٹیشن کہتے ہیں، اردو میں گردش کہتے ہیں۔ ایک دن جو ہے وہ گردش کی وجہ سے بنتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح سے سالانہ گردش ہوتی ہے۔ جو سالانہ گردش ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ جب ایک پورا سال 12 مہینے سورج کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، تو گھومنے کے بعد جو سال چینج ہوتا ہے تو اس کو ہم ریولوشن کہتے ہیں۔ اردو میں کچھ اچھا ترجمہ مجھے نہیں ملا، ارتقاء، انقلاب، رائٹ؟ تو ہر روز چینج کی ضرورت ہے ہماری زندگی میں۔ اگر ہم اس سسٹم کو فالو کر لیں، اگر ہم اس معیار کی زندگی گزار لیں، کئی کمپنیوں میں لکھا ہوتا ہے کہ 1% میکس ڈفرنس، رائٹ؟ کئی بار ہم نے لوگو پڑھے ہیں اس طرح کی چیزیں کہ 1%، جسٹ 1% میکس ڈفرنس۔ ہاللیلویا۔ تو یہ جو ایک دن ہے، یہ آپ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی کا سبب ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ سورج کے ارد گرد گھومنا پڑے گا۔ ہاللیلویا۔ 24 گھنٹے سورج کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا پڑے گا، 24 گھنٹے سورج کے ارد گرد آپ کو چلنا پڑے گا۔ جو سورج کی روٹیشن ہے اس میں آپ کو رہنا پڑے گا، اور جب آپ کا سال ہوگا تو پھر ایک انقلاب آئے گا۔
रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, हमारी जिंदगी में हर साल रेवोल्यूशन आना चाहिए, रेवोल्यूशन आना चाहिए। रेवोल्यूशन भी ठीक है, मुकाशवा भी, लेकिन यहां पर मैं रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं। शुरू में मैंने रेजोल्यूशन की बात की थी कि हम रेजोल्यूशन बनाते हैं यानी प्लानिंग करते हैं। तो भाई जी बहन जी, साल के बाद एक बड़ा इनकलाब की जरूरत है, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? हमें हर रोज सूरज के इर्द गिर्द चलने की जरूरत है, घूमने की जरूरत है। अब ये सूरज कौन है जी? सूरज है मलाकी की किताब 4 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, आफताबे सदाकत हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। वो जिसने आसमानों को बनाया, वो जिसने जमीन को खलक किया, वो जिसने चांद और सितारों को बनाया, जिसने कहकशाओं को बनाया, आफताबे सदाकत यीशु मसीह है। सो यीशु मसीह के गिर्द गिर्द घूमना, रहना, कनेक्टेड रहना। अब एक और बात कहता हूं, उसके मदार में रहना। हालेलुया। उसके इर्द गिर्द स्पिनिंग करते रहना ताकि कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें। यीशु है वो बरकत, यीशु है वो जो हमारी जिंदगियों में चेंज ला सकता है। खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करना, खुदावंद यीशु मसीह से जुड़े रहना, यीशु मसीह को दिल की गहराइयों से जानना, यीशु मसीह का मुकाशफा मिल जाना, यीशु मसीह की पहचान मिल जाना, यह है हमारा नया साल और यह है हमारा नया दिन। हालेलुया। नए दिन में अगर नया रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं, नई तब्दीली लाना चाहते हैं, नई बरकतें पाना चाहते हैं, नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, तो चेंज बहुत जरूरी है। और चेंज लाता है यीशु मसीह, और उसके लिए हमें यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। मदार से बाहर नहीं, सर्कल से बाहर नहीं, दायरे से बाहर नहीं, बाहर रहकर दिन चेंज नहीं। अर्थ का काम है सूरज के इर्द गिर्द घूमना, ईमानदार का काम है, रास्तबाज का काम है खुदावंद यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड रहना। हालेलुया। फिर आप ईयर बाय ईयर चेंज देखेंगे, फिर आप सालाना चेंज देखेंगे। आफताबे सदाकत आपकी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आएगा। हमारा दिन उसके इर्द गिर्द घूमना बहुत जरूरी है। हमारे दिन की शुरुआत उसके साथ होना बहुत जरूरी है। हमारी रोशनी का मौजद वही है, हमारी जिंदगियों को तसल्ली देने वाला, बरकत देने वाला, रोशन करने वाला, अपने नूर से, अपने चेहरे के नूर से हमारी जिंदगियों को चमकाने वाला सूरज खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। ये सूरज ही है जो फलों को पकाता है, ये सूरज ही है जो पत्तों में, पौधों में हरियाली पैदा कर देता है, ये सूरज ही है जो जिंदगियों को फ्रेशनेस दे देता है, ये सूरज ही है जो जिंदगियों में तरक्की का बायस बनता है। तो हमारी जिंदगी में अगर इस नए साल में आज पहले दिन अगर आप बड़ी तरक्की करना चाहते हैं, बड़ा चेंज लाना चाहते हैं, तो फिर इस सूरज को ना छोड़ें। हालेलुया। इसके इर्द गिर्द रहना और इससे जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और अब आखिर में इंतहाई इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कल रात मैंने पैगाम का सिर्फ, आज सुबह बल्कि मॉर्निंग में, ये छोटा सा पैगाम, एक हिस्सा सिर्फ इसका मैंने शेयर किया था। और आज मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट बात शेयर करने को हूं, वो है द न्यू स्टार्ट विद न्यू ईयर। देखिए जी, नया स्टार्ट नए साल के साथ, मैंने अभी दिन की बात की, रात का जिक्र किया, लेकिन अब आपको मैं नई शुरुआत कैसे होती है, 4 नई शुरुआत आपकी जिंदगी में, इंतहाई इंपॉर्टेंट बात जो आपके साथ मैं शेयर करने को हूं। नंबर 1, जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो इसको 4 बिगिनिंग्स कह लें आप, मैंने तो इसको 4 बिगिनिंग्स कहा है। 4 किस्म की शुरुआत हम अपनी जिंदगी में आज हमें करने की जरूरत है। नॉट टुमारो, नॉट डे आफ्टर टुमारो, टुडे, आज से फैसला करना। 4 बातें शेयर करने वाला हूं। नंबर 1, पैदाइश की किताब 8वें बाब की 13वीं आयत पढ़ूंगा। अब ये 4 बातें पढ़ना बहुत जरूरी है जी। पैदाइश
8वां बाब और उसकी 13वीं आयत, यहाँ पर नूह के तूफान का जिक्र था और 8वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, और 600 पहले बरस के पहले महीने, अब ये याद रखिएगा, पहले महीने की पहली तारीख को यूं हुआ कि जमीन पर से पानी सूख गया और नूह ने कश्ती की छत खोल दी और देखा कि जमीन की सतह सूख गई है। और आगे की स्टोरी आप जानते हैं। तो पहला पॉइंट, पहली बात हम यहां पर देखते हैं, नोआ रिटर्न टू द लैंड। राइट, नोट कीजिएगा जी, 4 बातें जो हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट, मैं अगेन बार बार कह रहा हूं आपको। ये ऐसा हुआ कि पहले महीने की पहली तारीख को एक बड़ा काम इब्तदा से हम देखते हैं, और वो क्या था? सूखी जमीन, नई जमीन। पुरानी चीजें चली गई, पुरानी दुनिया खत्म हो गई, नूह के जमाने के लोग मर मिटे, तमाम जानवर खत्म हो चुके, तमाम बिल्डिंगें तबाह हो चुकी, और अब एक नई जिंदगी का आगाज हुआ, नई जमीन का आगाज हुआ, नए जर्नी का, नए सफर का आगाज हुआ, और एक नई दुनिया का आगाज हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चेंज कैसे आता है? यू नीड टू रिटर्न टू द लैंड, ड्राई लैंड। नए सफर से भाई जी शुरू करेंगे तो फिर आप मंजिल पर पहुंचेंगे। नई दुनिया की जरूरत है, नए सफर की जरूरत है, नई वर्ल्ड की जरूरत है। आगे चलकर मैं इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी और करूंगा, लेकिन इसके बाद एक और बात है। खुरूज 40वां बाब और उसकी दूसरी आयत और फिर 17वीं आयत भी शेयर कर लूं मैं। पहली बात तो आपको मैंने बताई कि नोहा सूखी जमीन पर एक नए सफर के लिए, नई जमीन पर एक नए सफर के लिए रवाना हुआ, ये पहली बात। दूसरी बात, खुरूज 40वां बाब और उसकी दूसरी आयत में, पहली आयत से पढ़ूंगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा, पहले महीने की पहली तारीख को खैमा इज्तिमा के मस्कन को खड़ा कर देना। हालेलुया। दूसरी इंपॉर्टेंट, और ये 17वीं आयत में भी लिखा है जी, और दूसरे साल के पहले महीने की पहली तारीख को मस्कन खड़ा किया जाए। भाई जी, बहन जी, दूसरी बात यह है कि मस्कन का खड़ा होना भी आज ही के दिन इंपॉर्टेंट है। नई जमीन की तरफ लौटना, नए सफर का आगाज करना, नूह ने जैसे किया वैसे ही यहां पर जब नया मस्कन खड़ा किया गया, टैबरनेकल खड़ा किया गया, टेंपल खड़ा किया गया। मैं और आगे इसको इस तरह से बयान करूंगा। टैबरनेकल वाज इरेक्टेड, खड़ा किया गया, और कब? पहले महीने की पहली तारीख को। तो आज पहले महीने की पहली तारीख है, राइट। दूसरा तवारीख, अब मैं ज़मानी कह देता हूं ताकि आप खुद अगर लिखना चाहें तो लिख लें। दूसरा तवारीख 29 चैप्टर है, वर्स 17 है, और हिजकियेल 45वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, और पहले महीने की पहली तारीख को मकदिस को की तकदीस की गई, क्लीन किया गया, पाक किया गया। तीसरी बात आ गई, कब? पहले महीने की पहली तारीख को। अब ये जो मकदिस था उसकी क्लीनिंग बहुत जरूरी थी, उसको क्लीन किया गया, उसको पाक किया गया, उसकी तकदीस की गई। मकदिस को साफ करना बहुत जरूरी है। चौथी और आखिरी बात, अजरा की किताब 7वें बाब की 9वीं आयत में अजरा के बारे में लिखा है कि वो कैप्टिविटी से, गुलामी से आजाद होकर वो यरूशलेम की तरफ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अब इनके मीनिंग देखते हैं। सबसे पहली बात कि कमिंग टू द न्यू लैंड। भाइयों और बहनों, आज फैसला करें, कमिंग टू द न्यू लैंड। नोआ की तरह, नूह की तरह नई जमीन, नई जिंदगी, नई मंजिल की तरफ जाना, नई दुनिया, नए यरूशलेम की तरफ रुख करना बहुत जरूरी है। इसका फैसला करना आज आपको है। हालेलुया।
आज वो राइट डे है, आज वो है। पुरानी चीजों का खात्मा, गुनाह का खात्मा होना बहुत जरूरी है। ये जो हम अपने प्लान्स का खात्मा होना बहुत जरूरी है, नाफरमानी का खात्मा होना बहुत जरूरी है, ये जो सरकशी की स्पिरिट है उसका एंड होना बहुत जरूरी है, उनका खत्म होना, उनका मिटना, उनका डिस्ट्रॉय होना बहुत जरूरी है। और फिर क्या है, नए सफर का आगाज बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नए सफर का आगाज कीजिए। दूसरी बात हमने सीखी कि टेंपल को इरेक्ट किया गया, खड़ा किया गया। रेजिंग अप गॉड्स टेंपल, खुदा के टेंपल को खड़ा करें। और टेंपल कौन है? पहला करंथियों 3 बाब 16वीं आयत। ऑलमोस्ट मेरे हर पैगाम में ये शामिल होती है, ऑलमोस्ट कह रहा हूं, शायद किसी में ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? आप हैं वो टेंपल भाई, आप हैं वो टेंपल पास्टर साहब, आप हैं वो टेंपल बहन जी, आप हैं वो टेंपल जहां खुदा रहना चाहता है। देखिए जी, टेंपल का कॉन्सेप्ट खैमे से स्टार्ट होता है, खैमा से स्टार्ट होता है और फिर सुलेमानी हैकल बन जाती है, और फिर न्यू टेस्टामेंट में, और फिर उसके बाद खतों में जाकर अब टेंपल कहाँ है? आप हैं वो टेंपल। 6 बाब की 19वीं आयत में लिखा है, तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसता है। क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसता है? यानी 2 हवाले शेयर कर रहा हूं, पहला करंथियों 3 बाब की 16वीं आयत और फिर पहला करंथियों 6 बाब की 19वीं आयत। आप हैं वो टेंपल। टेंपल का उठना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये जो स्पिरिचुअल टेंपल है, इसका बिल्ट होना बहुत जरूरी है, इसकी तामीर होना बहुत जरूरी है, इसका लेवल को उठाना बहुत जरूरी है। कई बरस गुजर जाते हैं, हम टेंपल पर गौर नहीं करते, हम अपनी रूहानी गिजा पर गौर नहीं करते, हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर गौर नहीं करते, हम अपनी रूहानी जिंदगी पर तवज्जो नहीं देते, हम क्या खाते हैं हम इस बात पर गौर नहीं करते, हम किस चीज से अपनी रूह को फीड करते हैं हम इस बात पर गौर नहीं करते। लेकिन याद रखिए कि जैसा आपके साथ मैंने दूसरा रेफरेंस शेयर किया था खरूज 40वें बाब में से, कि इस टेंपल का खड़ा होना बहुत जरूरी है, रूहानी टेंपल का खड़ा होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात जो हमने सीखी वो थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की दूसरे तवारीख के 29वें बाब में से, कि मकदस की सफाई होना बहुत जरूरी है। भाइयों और बहनों, कब तक हम नापाकी में, नाफरमानी में, गुस्से में, जिद में, कब तक हम ये जिंदगियां गुजारते रहेंगे? देखिए जी, खुदावन के साथ जो शुरू में रेफरेंस शेयर किया था कुलसियों वाला 3 बाब वाला, खुदा मुकद्दसीन को आसमानों पर देखता है, उस तरह के ख्याल। खुदा मुकद्दसीन को खुदावंद की जिंदगी में, खुदा के साथ कनेक्टेड खुदावंद में देखता है। लेकिन कौन सी चीज है जो हमें दूर करती है? हमारे अंदर के बुरे ख्यालात, खून रेजियां, जिनाकारियां, कमजोरियां, अनफॉरगिवनेस और इसी तरह के बहुत सारी चीजें। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी? क्लेंजिंग गॉड्स टेंपल बहुत जरूरी है। तो आइए बर्रे के खून से इसको धोएं, आइए कलाम खुदा को मौका दें, आइए खुदा के रूह को कहें कि खुदा के रूह मुझे धो, मुझे पाक कर। जितना आप खुदावंद के कलाम में डूबेंगे, कलाम से अपने आप को धोते जाएंगे, सैंक्टिफाइड होते जाएंगे। हालेलुया। आपको खुदावंद का कलाम धोता जाएगा, खुदा का कलाम, खुदा का रूह, खुदा की हजूरी आपको पाक करती जाएगी। हालेलुया। और याद रखिए, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो नेजिस है वो नेजिस होते जाएंगे और जो पाक हैं वो पाक होते जाएंगे। हालेलुया। अब वक्त है कि इस टेंपल को पाक किया जाए, अब वक्त है कि इस टेंपल को खुदा की हजूरी से क्लीन किया जाए। और आखिरी बात जो थी वो थी रिटर्निंग फ्रॉम कैप्टिविटी। कितने लोग हैं जो आज भी कैप्टिविटी में जिंदगी गुजारते हैं? ईमानदार होते हुए भी सोचे वही है, राइट? ईमानदार होते हुए भी ख्यालात वही हैं, ईमानदार होते हुए प्रोग्रेस नहीं है, गुस्सा भी वहीं पर है, नाराजगियां भी वहीं पर हैं, नाफरमानियां भी वहीं पर हैं। तो ये कैप्टिविटी है भाई जी। तो जिस तरह से अज़रा ने
कैप्टिविटी के बंधन को तोड़ा और यरूशलेम की तरफ चला, आइए हम भी अपने नए यरूशलेम की तरफ चले। हालेलुया, नए शहर की तरफ, नए यरूशलेम की तरफ। आसमान की बादशाहत आपका नया यरूशलेम है। नया यरूशलेम आसमान पर है, खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी, जहां पर बर्रा है, बर्रे का नूर है और बर्रे की हजूरी मौजूद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं। आइए अपनी आंखें जमीनी चीजों पर नहीं बल्कि इस साल आसमानी चीजों पर लगाएं। और आसमानी चीज क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। आइए अपना फोकस अपनी नीड्स पर नहीं, खुदा की नीड्स पर लगाएं कि खुदा को क्या चाहिए, खुदा हम में क्या ढूंढता है, खुदा हमें देने में ज्यादा हमारा ख्याल करता है। आइए हम अपने आप को इस बात का यकीन दिलाएं कि जो कुछ हमें चाहिए वो ऑलरेडी खुदा ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। हालेलुया। जिस तरह हम उस बेटे की मैंने मिसाल दी, उसके बाप की मिसाल दी कि सब कुछ हमारे लिए तैयार है। नए दिन और नए साल के साथ नया दिन हमारे लिए जो 24 घंटे है वो क्या करते हैं, वो कैसे बदलते हैं? सूरज के इर्द गिर्द रहते हैं, उसके मदार में रहते हैं, उसकी रोटेशन में रहते हैं। आपको और मुझे यीशु मसीह की रोटेशन में रहना है, उसके साथ जुड़े रहना है, उसके साथ बाउंड रहना है, उसके साथ कनेक्टेड रहना है। हालेलुया। ईयरली ब्लेसिंग का मैंने 4 पॉइंट आपके साथ शेयर किए। आइए उन चारों बातों को अपने दिल में रखें। थैंक यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं ये ईमान रखता हूं कि इस नए साल में खुदा का जो प्लान है वो अगर हम मुकम्मल तौर पर खुदा की आवाज़ को सुने और फॉलो करें तो यकीनन आप कामयाब होंगे। और खुदा का प्लान ये है कि हम बेटे को एंजॉय करें, बेटे की हजूरी में ज़मीन पर रहते हुए आसमानी ज़िंदगी गुजारें। हालेलुया। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।